हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 12th साइंस चैप्टर नंबर 3। अगाऊ के वीडियो लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था करंट और करंट डेंसिटी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ 2 मार्कर, 3 मार्कर और 4 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले 2 मार्कर में आता है तब क्या लिखना चाहिए, तो सपोज दीज आर द वायर, ये वायर है। Definition: passing the current of wire. Now definition है, क्या definition बोला? Passing the current of wire, the ratio of potential difference between two plates. Now फिर से, the ratio of potential difference between two plates and passing the current is always constant। always क्या हो जाएगा? constant। फिर से डेफिनेशन बोलते हैं, passing the current of wire, the ratio of potential difference between two plates and passing the current must be constant. It's called Ohm's law. Then definition: passing the current of wire, the ratio of potential difference, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे PD, potential difference between two plates, and passing the current must be constant। और ये कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। और इसका रेशियो जो भी मिलता है उसको हम कैपिटल R बोलते हैं। देन R इट्स कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर। जो रेजिस्टेंस होगा वायर का उसको हम क्या लिखेंगे? कैपिटल ऑफ R। देन याद रखने की अगर फॉर्मूला बात करें तो क्या फॉर्मूला आगे? सलमान्स वीर, V इक्वल टू IR। देन आपको यही फॉर्मूला, अगर हम कहीं पर भी अब ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे तो आपको यही याद रखना है कि सलमान्स वीर, V इक्वल टू IR और R इक्वल टू V अपॉन R। देन यूनिट अगर इसकी बात करेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट, करंट का यूनिट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, उसको हम क्या बोलते हैं? ओम। और उसका सिंबल ओमेगा, ओम फॉर्म का सिंबल आ जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला, देन ओम्स लॉ की डायमेंशन फॉर्मूला 1 2 3 2, लास्ट 2 माइनस आंसर मिल जाएगा। फिर से अगर बात करेंगे देन V अपॉन I का रेशियो क्या है? कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब इसके टाइप के न्यूमेरिकल्स और MCQ के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वोल्टेज डबल देन करंट विल बी डबल, बट रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट। इसका रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। That means resistance is not depends on V और I। वोल्टेज और करंट पे वो डिपेंडेबल नहीं है। वोल्टेज कितना भी इंक्रीज करो रेजिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट मिलता है। करंट कितना भी इंक्रीज करो रेजिस्टेंस विल बी कांस्टेंट मिलता है। देन डिपेंड्स ऑन, तो उसका आंसर आएगा 5 प्रॉपर्टी पे डिपेंडेबल है। फर्स्ट लेंथ, दैट मीन्स रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेबल है। सेकंड सरफेस एरिया, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंडेबल है। जो ये रेजिस्टेंस अगर बात करें तो ये लेंथ पे है और ये है सरफेस एरिया, इसके दोनों पे डिपेंडेबल है। थर्ड कैरेक्टर लिस्ट,
कैरेक्टरिस्ट दैट मीन्स उसकी मेटल किस पे बना हुआ है, मेटल है, नॉन मेटल है, सेमीकंडक्टेंस है, उसकी मेटल पे डिपेंडेबल है कैरेक्टरिस्ट। फोर्थ, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तब रेजिस्टेंस इंक्रीज और डिक्रीज होता है, दैट मीन्स फोर्थ वाला टेम्परेचर। एंड फिफ्थ इज प्रेशर। देन ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 5 प्रॉपर्टीज आता है। कौन सी 5? लेंथ, एरिया, कैरेक्टरिस्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। तो हम V वर्सेस I का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे और I वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या आपको मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, इसको हम हाई टेम्परेचर बोलते हैं और इसको हम लो टेम्परेचर बोलेंगे। देन टेम्परेचर जितना इंक्रीज होता है ग्राफ उतना ही V फॉर्म में चला जाता है और डिपेंडेबल है। अगर रेजिस्टेंस का सिंबल की बात करें, 10th स्टैंडर्ड में आपने सिंबल पढ़ा था, वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, लेकिन ओरिजिनल सिंबल ये है अपर साइड से स्टार्ट होता है और लोअर साइड पे कंप्लीट होता है। दैट मीन्स रेजिस्टेंस का कहीं पर भी आप सिंबल ड्रॉ करें, अपर साइड से स्टार्ट होगा, लोअर साइड पे कंप्लीट होगा और ये सिंबल रेजिस्टेंस का है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। दैट मीन्स न्यू डेफिनेशन, कंडक्टेंस इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस और इट्स कॉल कंडक्टेंस आता है। कंडक्टेंस सीमेंस की याद में एस बोलते हैं। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस दैट मीन्स एस इक्वल टू 1/R, बट रेजिस्टेंस की अगर बात करें देन V/I, देन कंडक्टेंस भी रेशियो I/V आपको मिल जाता है ना। इसका यूनिट की बात करें एम्पियर अपॉन वोल्ट 1/ओम। 1/ओम को हम अगर अपर साइड ले लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। जो भी ओम इनवर्स आता है उसको हम मो बोलते हैं। ये सिंबल मो का है। दैट मीन्स बम्पर या टाइप का सिंबल ओम और इनवर्स ऑफ सिंबल्स इट्स कॉल्ड मो आंसर मिलता है। 2 मार्कर में कोई भी ओम्स लॉ आता है तब यहाँ तक आपको पढ़ाना है, लेकिन अगर 3 मार्कर में आता है तब उसका लिमिटेशन लेना चाहिए। देन ओम्स लॉ की लिमिट क्या है? 3 टाइप्स ऑफ लिमिट है। सबसे फर्स्ट लेवल, ओम्स लॉ इज ओनली यूज फॉर मेटल, नॉट यूज ऑफ नॉन मेटल और सेमी कंडक्टर्स। दैट मीन्स नॉन मेटेलिक प्लेट और सेमी कंडक्टेंस की अगर बात करें तब हम ओम्स लॉ यूज नहीं कर सकते और उसका लिमिटेशन ये है कि I वर्सेस V वेरिएबल फॉर्म में आता है। वेरिएबल दैट मीन्स वोल्टेज इंक्रीज करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बोथ आर कंबाइंड। सेकंड केस इज डायोड, ट्रायोड। ऐसे फॉर्म जो होते हैं उसमें ओम्स लॉ यूज नहीं होते। डायोड चैप्टर नंबर 14 तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले हम अभी के चैप्टर में बात करें तो डायोड कैसे है? 2 सेमीकंडक्टर्स आर मर्ज्ड, इट्स कॉल्ड डायोड। 3 सेमीकंडक्टर्स आर मर्ज्ड, इट्स कॉल्ड ट्रायोड। इसका अगर हम I वर्सेस V का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस बुक में यहाँ गिवन, दैट मीन्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन 14 में हम कंप्लीटली ये कहाँ से आए पढ़ेंगे। तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग फॉर्म भी वेरिएबल है और डिक्रीजिंग फॉर्म भी वेरिएबल है। इंक्रीजिंग जो है मिली एम्पियर फॉर्म करंट होगा और डिक्रीजिंग होगा वो माइक्रो एम्पियर फॉर्म में होगा।
और अगर नॉन मेटल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो तो किस फॉर्म में आता है, तो कि इंक्रीज और डिक्रीज, और इंक्रीज और डिक्रीज फॉर्म, ऑल फॉर्म आर अवेलेबल फॉर नॉन मेटेलिक सरफेस। 3 मार्कर में अगर होता है तब यहाँ तक पढ़ना है, लेकिन 4 मार्कर में ओम्स लॉ आता है तब क्या करना है, अब आगे बढ़ना है। तो फिर से बात करते हैं, रेजिस्टेंस कितनी प्रॉपर्टी पे डिपेंडेबल है, 5, लेंथ, एरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर और प्रेशर। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली लेंथ और एरिया। उसके बाद सेकंड वीडियो लेक्चर में हम टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात करेंगे। देन वी नो दैट के रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मिलता है। दैट मीन्स लेंथ जितनी इंक्रीज, रेजिस्टेंस उतना ही इंक्रीज, और सरफेस एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में मिलता है। ये सरफेस एरिया, ये जितना हायर रेजिस्टेंस उतना लोअर मिलता है। देन दोनों को कंपेयर करेंगे, देन R इज प्रोपोर्शनल L अपॉन A, प्रपोर्शन कैंसल, सम कांस्टेंट, उसको हम रो बोलेंगे। याद रखने की फॉर्मूला रोला, रोला R इक्वल टू रोला, वेर रो इट्स कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। ये डेंसिटी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। इन रेजिस्टेंस ये होगा और ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टिविटी। अगर उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तब क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया, इट्स कॉल्ड रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स डेफिनेशन, रेजिस्टेंस पर unit length and unit area, it's called resistivity। आपको आंसर मिल जाएगा ना। इसका यूनिट की अगर बात करें, रेजिस्टेंस का ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, देन आंसर मिलेगा ओम इंटू मीटर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर ड्रॉ करें, रेजिस्टेंस का 1 2 3 2 है, मीटर 1 ऐड होगा, 1 3 3 2, लास्ट 2 माइनस मिलेगा। इन ये भी रेशियो कांस्टेंट ही मिलता है। कांस्टेंट दैट मीन्स नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ और एरिया पर भी रेजिस्टिविटी डिपेंडेबल नहीं है, लेकिन वोल्टेज और करंट भी ऑल्सो डिपेंडेबल नहीं है। देन वोल्टेज, करंट, लेंथ एंड एरिया पे डिपेंडेबल नहीं है। देन डिपेंड्स ऑन, हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्रॉपर्टी पे रेजिस्टेंस डिपेंडेबल है। फर्स्ट वाला वही वाला, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर और प्रेशर। देन रेजिस्टिविटी ये तीनों पर डिपेंडेबल है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इट्स कॉल्ड कंडक्टिविटी। जो ये फिर से सिंबल लिटल है, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इट्स कॉल्ड कंडक्टेंस, और इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इसका आंसर हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। देन इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इट्स कॉल्ड कंडक्टिविटी, आंसर मिलेगा। उसका सिंबल सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रो, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, देन एल अपॉन आर ए। और इसका यूनिट की अगर बात करें, ओम इनवर्स, मो मीटर इनवर्स, और डायमेंशन फॉर्मूला इसका इनवर्स, m -1 l -3
23A2 आंसर मिल जाएगा। और 5 मार्कर में अगर क्वेश्चन आता है आपको यहाँ तक लिखना है। इस वीडियो लेक्चर में ओनली ओम्स लॉ गिवन। अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही और न्यूमेरिकल्स के बारे में और थियरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।